हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर मुंबई यूनिवर्सिटी का जो सर्कुलर रिलीज हुआ है उसमें ये क्लियरली मेंशन किया है कि जो भी ट्रेडिशनल कोर्सेज है लाइक बीए बीकॉम वो सबकी एग्जामिनेशन ऑनलाइन तरीके से होने वाली है एक्सेप्ट सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट, और जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज है उनकी एग्जामिनेशन ऑफलाइन तरीके से होगी। लेकिन इस पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम में हमें ये भी सुनने को मिला है कि जिस तरीके से डेल्टा क्रॉन के केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं, केसेस मिल रहे हैं, कल महाराष्ट्र में 66 केसेस मिले, तो क्या पॉसिबिलिटी बन गई है ऑनलाइन एग्ज़ाम होने की? तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से जो सर्कुलर रिलीज़ किया गया है वो फाइनल सर्कुलर है। अगर इन केस उदय सामंत सर की तरफ से कोई भी इंस्ट्रक्शन आता है यूनिवर्सिटीज़ के लिए जहां पर उनको अपना सर्कुलर चेंज करना होगा, तब इन दैट केस मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ साथ जितने भी अदर यूनिवर्सिटीज़ है वो भी अपना डिसीजन चेंज करने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोगों ने इस पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम में ये भी देखा होगा कि एसटी वगैरह की स्ट्राइक भी बहुत लंबी चलने वाली है, उनकी लड़ाई भी बहुत लंबी चलने वाली है। तो जो रूरल एरियाज़ के कॉलेजेस है, रूरल एरियाज़ के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ के स्टूडेंट्स ऑब्वियसली पहुँच नहीं पाएंगे, तो वहाँ पर भी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन तरीके से एग्ज़ाम लेना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जिस तरीके से रशिया, जिस आपने चाइना, दक्षिण कोरिया में केसेस बढ़ते हुए आपने देखा है, उसका इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पर भी पड़ने वाला है, इंडिया के अंदर भी हेल्थ सेक्टर में पड़ने वाला है, जिसके बाद इंडिया की यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को हिदायत दी है कि आप अपने अपने स्टेट के बारे में विचार करो, विमर्श करो, और उसके बाद जिला अधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपके इस पर्टिकुलर रीजन में आपको लॉकडाउन लगाना है, नहीं लगाना है, कैसी केयर करनी, वो सारी चीज़ों के बारे में आप डिस्कशन ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं चाहते हैं। इन दैट केस अगर वापस से किसी तरीके की पहल होती है, जिला अधिकारियों से बातचीत होती है, और बातचीत होने के बाद एक लिमिटेड टाइम में आपको लॉकडाउन लगाने जैसी नौबत आ जाती है, तो आपकी जितनी भी एग्जामिनेशन होगी वो सब ऑफलाइन तरीके से हटकर ऑनलाइन तरीके पे शिफ्ट हो जाने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी आने वाले पीरियड ऑफ टाइम में, जहाँ पर सर्कुलर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपके पास या आपकी यूनिवर्सिटी ने, आपके कॉलेज ने सर्कुलर रिलीज़ नहीं किया है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आने वाले 1 से 1.5 हफ्तों के अंदर सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएगी। रही बात मुंबई यूनिवर्सिटी की, तो मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपने कॉलेजेस से रिलेटेड जितने भी सर्कुलर थे उसको रिलीज़ कर दिया है। अब उनकी बात करते हैं आइडॉल की। मुंबई यूनिवर्सिटी आइडल डिपार्टमेंट की तरफ जाने के बाद जितने भी स्टूडेंट्स ने इंक्वायरी की है उनको क्लियरली कहा गया है कि जितने भी टीवाई बीए, टीवाई बीकॉम, टीवाई बीएससी के ट्रेडिशनल कोर्सेज के एनुअल पैटर्न के एग्ज़ाम्स है वो सभी की सभी ऑनलाइन तरीके से होगी। जब उनसे पूछा गया कि इसका सर्कुलर कब निकलेगा तो उन्होंने कहा है मार्च की एंडिंग में निकलेगा। अब ये पहले मार्च के मिडल में निकलने वाला था, अब ये मार्च के एंडिंग में निकलेगा, लेकिन अंदर की टेंटेटिव खबर यही है कि आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन तरीके से होगी। लेकिन आइडॉल के बारे में हम ज़्यादा क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये अनप्रोडक्टिबल होता है, इसके बारे में कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है। इनके मीटिंग में डिस्कशन कुछ और होगा और बाहर कुछ और भी आ सकता है। जब तक आइडॉल की तरफ से सर्कुलर नहीं आएगा तब तक प्रिडिक्शन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने अपना प्रिडिक्शन इसके पहले के वीडियोज़ में भी बताया है, विथ फैक्ट के साथ बताया है। जैसे कि कॉलेजेस का ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, ऑटोनोमस कॉलेजेस को हिदायत दी गई थी कि आप ऑनलाइन तरीके से शिफ्ट कीजिए, कुछ कॉलेजेस ने करना शुरू कर दिया है, जिससे ठाकुर कॉलेज ने ऑनलाइन तरीके से एग्ज़ाम शुरू किया है। लेकिन सेंट जेवियर जैसा कॉलेज है उसने रिटन प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी चल रहा है एजुकेशन सिस्टम में, जिसके बारे में क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आने वाले स्पैन ऑफ टाइम में किसी भी तरीके का एजुकेशन अपडेट अगर होगा तो मैं अपने चैनल पे आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूँगा, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो भी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बनेगी ऑनलाइन एग्ज़ाम की वो मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहूँगा। आप लोगों को पता है कि भाई इस चैनल पे अपडेट ज़्यादा नहीं आएंगे, जो अपडेट होंगे वही अपडेट मैं देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा।
और अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, साथ ही साथ हमें मोटिवेशन मिलता है कि भाई आप लोगों के लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि आप लोग इतना भरोसा करते हो। आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करना है, बहुत ज़्यादा कंटेंट, आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए और साथ ही साथ इसी तरीके के अपडेट के लिए चैनल पे बने रहे, ताकि आइडल से रिलेटेड अपडेट हो या मुंबई यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एग्जामिनेशन अपडेट के बारे में आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहे। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।